अच्छा जी, दोगा को ले लेते हैं। हेलो। हेलो गालिब हाँ जी, भाई, कैसे? वो आ गई, मैंने खोल लिया वो पीडीएफ। मुझे मैंने बताएं वो मैंने पेज मैंने नंबर मेल आपको तो भेजा है गालिब भाई। मतलब इससे पहले पेज मैं नंबर किसका बताऊं जाना है? आपके आपके पिछले कॉलर के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि अल्लाह हेल्प करने नहीं आएंगे, क्योंकि अल्लाह तो हाँ कुरान में ही लिख दिए हैं। हाँ मतलब चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 7 हाँ में कि आप हाँ मेरी मदद करो, तब मैं हाँ। आपकी मदद करूंगा। सब्जेक्टेड टू कंडीशन है। तो यही अगर तो। हमको ही अल्लाह का मदद करना पड़ा तब तो भाई हाँ मतलब ये बनाया तो काफिरों ने सब कुछ, तो हाँ। अल्लाह मदद नहीं करने वाला। खैर, मैंने ये एक पीडीएफ आपको भेजा है। आप पेज थोड़ा नंबर कौन से पीडीएफ, पे जाऊं? जी जी, पीडीएफ का जो पेज नंबर 27 है वो आप खोलिए। श्री परशारा स्मृति, पता नहीं अब ये क्या है। ये यही है, देखिए। जी जी जी, यही पराशर स्मृति है। अच्छा, ये मैं बता प्राशर देता हूँ, स्मृति। अगर अगर किसी को लगता है कि मनुस्मृति मतलब थोड़ी सी भयानक बुक है, अगर हम्म हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जाए, तो ये हम्म बुक पढ़ के तो आपको लग जाएगा कि नहीं इस हिसाब से तो हम्म मनुस्मृति ही सही है। हम्म और दिक्कत यह है कि ये बुक को फॉलो करना है आपको कलयुग में, जो कि हम्म। हिंदुइज्म का जो अभी का जो प्रेजेंट पार्ट है कलयुग कलयुग। चल रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में आपको ये बुक फॉलो करना है। बट चूंकि ये स्मृति है, एंड हम्म स्मृति हैज लोअर वैल्यू देन श्रुतिस, तो हम्म श्रुतिस तो हो गई वेदास। तो कोई हम्म भी अगर मतलब जो डिफेंडर है, तो वो उसको तो ये बोल के बोल देगा कि भाई ये तो स्मृति है, इसका हम्म मतलब आपके ऊपर है कि आप माने या ना माने। अब हम्म। एकदम जो पेज नंबर 27 है, जो उसका फर्स्ट जो ये है वो आप पढ़ लीजिए, तो जोर से पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो भाई मेरे मेरे ऊपर तो ऐसे हाँ। ही बहुत सारे। Celestial damsels seize for themselves and take delight with the hero, whose body is wounded or cut by arrows, clubs or maces. हाँ, यानी यानी जिसकी जिसकी जिसने मत, जिस्म का भरता बनाया होता है लोगों ने, मेसेज और क्लब्स और तीर नहीं मार नहीं, मार इसका के। मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता अच्छा। हूँ हाँ कि हाँ जो युद्ध होता है, हाँ। युद्ध में अगर कोई शूरवीर ग्लोरीफाई अगर किया जा रहा किसी है। युद्ध में अगर कोई शूरवीर अगर मतलब दुश्मनों के हाथों अगर इतना डंडा या फिर ये वो खा रहा है, हम्म और वो मतलब अपने लड़ाई में एकदम जिसको बोलते हैं हम्म कि मतलब ये है, हम्म। तो आप मतलब तो उसके लिए ये रिवॉर्ड है। अब हम्म। जस्ट उसके बाद वाला मतलब श्लोक है जो वो पढ़िए। हाँ जी। Thousands of celestial damsels rush forward in hurry toward a killed hero in battle, each proclaiming he is my lord, he is mine। हैं, तो वो ये तो हूरें हैं जो जैसे कहते हैं, वो जन्नत में कहते हैं कि एक हूर से सेक्स कर रहा होगा, पीछे मुड़ के देखेगा तो वो कहेगी अब मेरी बारी भी आ गई है, अब मेरे साथ कर लो है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही कुछ मुझे लग रहा है। जी जी, एकदम वही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मतलब ये है कि जो हूर का कंसेप्ट जो मतलब हाँ इस्लाम में है और जो हिंदुइज्म में है, उसमें डिफरेंस ये है कि मतलब हम लोग यहाँ पे अप्सरा होती है। तो हाँ। ये जिसके बारे में बात करें, अप्सरा नहीं है, ये है ये कि क्या? जो देवताओं की जो बेटियां मतलब ये जो डैमजल्स। मतलब हाँ। संस्कृत में जो शब्द है उसका मतलब है कि देवांगना। अच्छा, देवांगना मतलब देवांगना। देवताओं की बेटियां होती हैं, मतलब या फिर अच्छा जो भी है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो तो वो जो और है वो भागी आएंगी लड़ने वाले सूरमा के लिए। हाँ, लड़ने वाले सूरमा को ये मिली। और इसके श्लोक के और एक श्लोक के नीचे वाले श्लोक में है, थोड़ा सा मतलब पेज डाउन कीजिए। हम्म। हाँ, मतलब ये जो 36 है, मतलब उस श्लोक के जस्ट बाद वाला जो श्लोक है, हाँ ये ये वाला, पढ़िए। द रीजन्स विच नहीं ब्राह्मण नहीं नहीं, ये नहीं, एस्पिरेंट्स, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। if victorious wealth is won, if death results, beautiful women fall to his share. Since this corporeal frame is liable to perish in an instant's time, why should we be shy of meeting death on the field of battle? तो ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें जो है ना बूटी मिलेगी मरने के बाद। यही बात है ना? मतलब समझ रहे हैं गालिब भाई, मैं घर वापसी का एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम तगड़ा, अच्छा। मतलब जो ये है ना, ये बोलते हो हाँ कि भाई मतलब मुस्लिम तो घर वापसी कर नहीं रहे, उनको तो भाई हाँ। बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन लोग को 72 मिलेंगी। यहाँ पे अच्छा, देखिए कितनी मिल रही है। यहाँ पे हजारों मिल रही हैं जी। ये देखें ना आप, ये तो थाउजेंड्स है ना, ये देखें। ये तो कह रहा है जी यहाँ पे ऊपर जो उसने कहा है कि थाउजेंड्स ऑफ सेलेस्टियल डैमसेल्स हैं, कि हजारों के तो हिसाब गालिब से भाई मिलेंगे इनको। तो गालिब भाई आप अभी मानते हैं कि नहीं कि हम लोग का जो धर्म है वो ज्यादा हाँ बड़ा, मतलब ज्यादा मतलब ये है, हाँ। तो मतलब मतलब देख लेंगे, इधर भी हूरें मिल रही हैं, उधर भी हूरें मिल रही हैं। ये तो बात फिर बुद्धिस्ट ही बेचारे बेवकूफ हैं जिनके रिलीजन में नहीं मिलती हूरें हैं।
इधर तो मिल रही है, दबा के मिल रही है, हिंदुइज्म में भी मिल रही है, इस्लाम में भी मिल रही है। अब ये स्मृति जो है इस्लाम के आने से पहले पहले लिखी गई है या बाद में लिखी गई है, अब ये क्वेश्चन है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शायद ये पहले लिखी गई थी या बाद में। मतलब ऐसे नाम तो है इसका पराशर स्मृति, हाँ तो जनरली इसको लिखने वाले हाँ जो हैं वो ऋषि पराशर हैं। एंड हम्म ऋषि पराशर इज अ, मतलब अगर आप एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, बिकॉज हम्म। ऋषि पराशर आते हैं वही महाभारत वाले यूनिवर्स में। अच्छा इफ महाभारत, इफ समवन कंसिडर्स महाभारत टू बी अ ट्रू इवेंट, अच्छा तब मतलब वो बात आती है कि चलिए पराशर स्मृति लिखने वाले ऋषि पराशर हैं, तो मतलब ये बात है। बट देन अगेन, जिसको बोलते हैं कि इसको मतलब जो डिफेंड करने वाले लोग हैं, तो वो तो यही बोले हैं कि ये तो है स्मृति, और स्मृति तो भाई आदमी ने लिखी है, तो आदमी तो उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकता है, ये वेद तो है नहीं। एंड मगर ये आगे दैट्स दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स। वैसे ये बुक एक्सेप्ट की जाती है कोई हिंदुइज्म के किसी स्कूल ऑफ थॉट में या नहीं? नहीं, ये उतना ज्यादा मतलब पॉपुलर बुक नहीं है मनुस्मृति की तरह, हम्म और इसलिए मतलब फॉर ए रीजन ही वो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बुक जो है, ये पूरा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब इसमें इतना ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं कि ब्राह्मण्स का प्रेज किया गया है कि ब्राह्मण्स आर लिटरली द गॉड्स ऑफ दिस लैंड। हाँ ये मतलब एक, अगर एक आप यहाँ पे खुद ये अगर आया भी है नजर मुझे, ये ब्राह्मण्स का, ये ब्राह्मण एस्पिरेंट्स आफ्टर हेवनली ब्लिस रीच बाय परफॉर्मिंग मैनी सैक्रिफिशियल राइट्स एंड बाय ऑस्टेरिटीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स द सेम सीड्स ऑफ ब्लिस आर अटेन्ड इन एन इंस्टेंट्स टाइम बाय द वैलरस मैन हु मीट देयर डेथ व्हाइल ब्लेमलेसली फाइटिंग ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। तो यहाँ पे तो सिर्फ जंग की बात हो रही है, ये भी नहीं है कि जंग जो है वो किस पर्पस के लिए की जा रही है। तो ऐसे है कि बस लड़ पड़ो और जंग में मर जाओ, तो आप अप्सराएं जो हैं आपकी आपके वेलर को देख के आपके पीछे मर रही होंगी। एग्जैक्टली, लेकिन लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें भाई ये है कि मोमिनों को तो भाई अगर कुछ भी करोगे तब भी उनको हूरें मिल जाएंगी, हाँ हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे जंग लड़नी पड़ेगी। सो देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कट कि मतलब मरना यू आर पड़ेगा। अर्निंग दोस सेलेस्टियल डैमसेल्स। हम्म। मतलब ऐसे आपको फ्री पॉकेट में नहीं मिलेगा नहीं कि मगर कुछ कुछ के लिए। इस्लाम के स्कूल ऑफ थॉट्स भी है ना जो ये कहते हैं कि सिर्फ शहीद को 70 पूरे मिलेंगी। एग्जैक्टली। हाँ तो वहां पे तो भी है ना ये। हाँ नहीं नहीं, मतलब ऐसा है कि मतलब उसमें भी मतलब सिर्फ शहीद को मिलेगी या फिर जिसने दिन के लिए अच्छा काम किया उसको ही मिलेंगी? हाँ, मतलब ये डिफरेंस है कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स में ना बीच में, कुछ कहते हैं कि सबको मिलेंगी, कुछ कहते हैं कि नहीं सिर्फ शहीद को मिलेंगी। हाँ तो गालिब भाई, आप बोलिए कि इसमें आप कमेंट क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हिंदुओं तैयारी पकड़ो, तुम भी जन्नत की हूरें ले सकते हो यार। तुम ऐसे ही मुसलमानों से जेलस हो रहे थे कि हाँ और भाई तो गालिब भाई उनको तो थोड़ा 70 सा, मिलती हैं, उनको 72 मिलती हैं, आपको तो हजारों की तादाद में मिलेंगी भाई। हाँ और और गालिब भाई थोड़ा सा आप अपने साइड से थोड़ा बोल दीजिए कि मतलब घर वापसी वापसी कर ले। नहीं, ये इसको तो देख के मेरा दिल कर रहा है मैं घर वापसी कर लूं। हाँ पर मेरी बेगम नहीं इजाजत देगी मुझे, ये बात है। बस हाँ, ये है, ये बहुत देख बड़ा लो कि दिक्कत वाली ये विषय है। बेगम के डर ने मुझे हिंदू बनने से रोक लिया भाई। ये तो ये तो हाँ है, तो ये हाँ थोड़ा सा चक्कर वाला विषय है। तो मतलब अगर कोई हाँ अनमैरिड है तब तक तो ठीक है, हाँ, तो नहीं भाई तो भाई जितने भी आपके, ऐसी शादीशुदा नहीं हो भाई घर वापसी कर लो, हजारों अप्सराएं, और फिर लड़ मरो जाके। हाँ रोड पे गाड़ी ठोक के लड़ पड़ो किसी के साथ, युद्ध हो गया बस मर जाओगे तो बस ठीक है फिर नहीं पहुंच नहीं नहीं जाओगे। नहीं, इसमें जो हाँ युद्ध का डेफिनेशन है, इसमें युद्ध का हाँ, डेफिनेशन जनरली मलेच के साथ है। मलेज क्या सो मतलब? टेक्निक मलेच मतलब टेक्निकली मतलब जो अनक्लीन है एक तरह से, जो अच्छा अगर आज के डेट में प्रेजेंट डे मतलब इसमें अगर आप बोले हाँ कॉन्टेक्स्ट में बोले, तो मुस्लिम्स कैन बी कंसिडर्ड एज मलेच। अच्छा, यानी इसका मतलब है मुझे मुसलमानों से युद्ध करना पड़ेगा है, फिर मुझे एग्जैक्टली। अफसराएं मिलेंगी क्या? देख लें आप ये देख लें, फिर मुझे लगता है आरएसएस वाले इसी बात पे अमल कर रहे हैं। अच्छा मुझे बेगम ने पॉसिबल, इजाजत दे दी है भाई, मुझे बेगम ने इजाजत दे दी है, अब मुझे लगता है बस मुझे उसको मलेच ढूंढना पड़ेगा लड़ने के लिए। पॉसिबल, लेकिन लेकिन दिक्कत यही है ना गालिब भाई कि लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब यही तो हाँ लड़कियों दिक्कत। के लिए इधर भी कुछ नहीं, अगर अगर औरत युद्ध करेगी तो उसको कोई नहीं, कोई कोई गॉड्स के सन्स जो है उसका कोई इस्तकबाल नहीं करेंगे। क्या किया जाए, मतलब लड़कियों के हाँ लिए बस सही में देख बहुत लें, उधर भी दिक्कत इस्लाम है। में भी कुछ नहीं है, हिंदुइज्म में भी कुछ नहीं है, ये बात ये जो है ना, ये बस इधर से ही मुझे
इधर से बस सारी बातें निकलती हैं। चलिए चलें बस यही एक फनी चलें, बुक मिली ठीक है। थी, हाँ ठीक ठीक, मतलब थैंक यू थोड़ा थैंक यू। सोचा कि आपसे शेयर करूं। चलें चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, ओके बाय बाय। बाय। अच्छा जी, तो ये थे दोगा, और अब हम स्क्रीन शेयर बंद करते हैं।